उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था राहुल। सीधा साधा, मेहनती और दिल का बहुत अच्छा लड़का। और उसी गांव में रहती थी पूजा, जिसकी मुस्कान पूरे गांव को रोशन कर देती थी। पूजा, अगर मैं एक दिन गायब हो गया तो याद करोगी? पागल हो क्या? तुम कहीं नहीं जाओगे और अगर गए तो मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगी। दोनों का प्यार सच्चा था, इतना सच्चा कि पूरा गांव उनकी मिसाल देता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। पूजा शहर जा रही थी और रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसी हादसे में पूजा की मौत हो गई। नहीं पूजा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने वादा किया था। राहुल हर दिन उसकी कब्र पर जाता, उससे बातें करता जैसे वो अभी भी जिंदा हो। एक रात राहुल को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन कमरे में एक ठंडी हवा फैल गई। अचानक राहुल के सामने एक परछाई दिखी। पूजा। धीरे धीरे चेहरा साफ होता है। वो पूजा थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा डरावना। तुमने मुझे बुलाया था ना राहुल, मैं वापस आ गई। लेकिन तुम तो मर गई थी। प्यार कभी नहीं धीरे मरता। धीरे राहुल को पता चला कि पूजा की आत्मा शांति नहीं पा सकी, क्योंकि उसकी मौत एक हादसे नहीं बल्कि एक साजिश थी। गांव का ही एक आदमी विक्रम, जो पूजा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसने मना कर दिया था। इसीलिए उसने उसका एक्सीडेंट करवाया। अब उसे उसकी सजा मिलेगी। नहीं पूजा, बदला लेने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन पूजा अब इंसान नहीं थी, वो सिर्फ एक आत्मा थी जो बदले की आग में जल रही थी। अगली सुबह विक्रम अपने घर में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। अब मेरा काम खत्म हो गया राहुल। मत जाओ पूजा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अब मुझे जाना होगा इस दुनिया से हमेशा के लिए। धीरे धीरे वो गायब हो जाती है। दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती और पूजा वापस आ चुकी थी। लेकिन क्या वो सच में चली गई थी? पूजा के जाने के बाद राहुल पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब होने लगा था। एक दिन राहुल ने आईने में देखा तो उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। कौन है वहां? सामने आओ। तुमने मुझे बुलाया था राहुल। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि ये आवाज पूजा की थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार पूजा की आंखों में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा और दर्द था। तुमने मुझे जाने क्यों दिया राहुल? मैंने तुम्हें रोका था। पूजा की आत्मा शांति नहीं पा सकेगी, क्योंकि उसका बदला तो पूरा हुआ था, लेकिन उसका प्यार अधूरा रह गया। मैं इस दुनिया में फंसी हूँ राहुल, और अब तुम भी मेरे साथ फंस जाओगे। क्या मतलब पूजा? मुझे अकेले नहीं रहना। धीरे धीरे राहुल को महसूस हुआ कि उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है। उसके हाथ अपने आप हिलने लगे। आईने में उसका चेहरा बदल रहा था। राहुल सब समझ गया कि पूजा की आत्मा भटक रही है। अगले दिन गांव के एक बूढ़े पंडित को बुलाया गया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये प्यार में बंधी हुई आत्मा है जो छोड़ना नहीं चाहती। मुझे बचा लीजिए। पूजा, अगर तुम सच में राहुल से प्यार करती हो तो उसे छोड़ दो। अब सवाल ये था, क्या ये प्यार था या स्वार्थ? नहीं, वो मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो मुझे जाने दो पूजा। शायद तुम सही कह रहे हो राहुल,
प्यार किसी को बांधना नहीं बल्कि आजाद करना होता है। और फिर पूजा की आत्मा मुस्कुराई। धीरे धीरे वो रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। राहुल बच गया, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन रह गया। आपने देखा, पूजा को मुक्ति तो मिल गई, पर राहुल बच भी गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? असली कहानी अब शुरू हुई है। पूजा के जाने के बाद राहुल की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ बदलाव आ चुके थे। राहुल बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में अब वो पुरानी मासूमियत नहीं थी। राहुल आईने के सामने खड़ा था। अचानक उसका रिफ्लेक्शन मुस्कुराया, लेकिन राहुल नहीं मुस्कुरा रहा था। असल में पूजा गई नहीं थी, वो राहुल के अंदर आ चुकी थी। अब हम कभी अलग नहीं होंगे राहुल। नहीं, ये गलत है। मुझे छोड़ दो। अब राहुल का शरीर एक, लेकिन अंदर आत्माएं दो थी। एक जो जीना चाहती थी और एक जो कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे राहुल बदलने लगा। गांव के लोग कहने लगे थे, उसमें कुछ तो गड़बड़। रात को वो अकेले बात करता, कभी हंसता और कभी रोता। एक दिन गांव में एक और मौत हो गई, लेकिन इस बार मरने वाला कोई और नहीं बल्कि वही पंडित था जिसने पूजा को भगाने में राहुल की मदद की थी। आत्मा गई नहीं है, वो शरीर बदल चुकी है राहुल। मैं किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, अब मैं तुम राहुल ही समझ हूँ। चुका था कि इस बुराई को खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को खत्म करना। राहुल ने खुद को आग में झोंक दिया और उसी के साथ पूजा की आत्मा भी खत्म हो गई। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटी लड़की अजीब बातें करने लगी थी। राहुल, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि राहुल चला गया, पूजा खत्म हो गई, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती। वो बस एक नई शुरुआत होती हैं। गांव में एक नई लड़की आई थी, रिया। सीधी सादी, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। रिया, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो अक्सर अकेले में किसी से बात करती थी, जैसे कोई उसके साथ हो। रिया अपने कमरे में बैठी थी। अचानक आईने में उसके पीछे एक शैडो दिखी, और वो शैडो किसी और की नहीं थी बल्कि पूजा की थी। तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसे कोई छोड़ नहीं सकता। अब पूजा सिर्फ एक इंसान से जुड़ी नहीं थी, वो एक भटकती हुई ताकत बन चुकी थी, जो किसी भी कमजोर इंसान को अपना घर बना सकती थी। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। उसकी आवाज, चाल, सब कुछ बदल गया था। एक दिन रिया की माँ ने रिया से कहा, ये मेरी बेटी नहीं है। गांव के बुजुर्गों ने एक चौंकाने वाली बात बताई। ये पहली बार नहीं था, सालों पहले भी एक लड़की ऐसे ही मरी थी और उसकी आत्मा लोगों के अंदर घुस जाती थी। असल में पूजा अकेली नहीं थी, वो उसी पुरानी श्रापित आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। रिया को अपने कमरे में एक पुरानी डायरी मिली, जिसपे लिखा था, जो भी इस आत्मा से जुड़ता है वो खुद इस अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। मुझे बचाओ, मैं ऐसी नहीं बनना चाहती। अब बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, अब ये सिर्फ राहुल और पूजा की कहानी नहीं थी, ये बन चुकी थी एक श्रापित आत्मा की कहानी, जो पीढ़ियों से लोगों को अपना शिकार बना रही थी। आज से करीब 50 साल पहले इसी गांव में रहती थी एक लड़की, सावित्री। सीधी सादी, लेकिन बहुत अकेली। सावित्री को एक लड़के से प्यार हो गया था, मोहन। तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं मोहन? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे धोखा दिया और किसी और से शादी कर ली। उस रात सावित्री ने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन मरने से पहले उसने एक भयानक कसम खाई।
जिसने भी प्यार में धोखा दिया मैं उसे कभी जीने नहीं दूंगी। उस दिन से सावित्री की आत्मा एक श्रापित शक्ति बन गई थी, जो हर उस इंसान को पकड़ती जिसका प्यार अधूरा होता। पूजा उसी श्राप का अगला हिस्सा बन गई थी और अब रिया अगली बनने वाली थी। मैं ये श्राप खत्म करना चाहती हूँ पूजा। कोई इसे खत्म नहीं कर सकता। गांव के एक बूढ़े आदमी ने बताया, इस श्राप को सिर्फ एक चीज खत्म कर सकती है, सच्चा त्याग और बिना स्वार्थ का प्यार। दान कर दे तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। सावित्री की आवाज आई, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती रिया। प्यार बदला नहीं होता, प्यार त्याग होता है। रिया ने बिना डर खुद को उस अंधेरे के हवाले कर दिया और उसी पल सावित्री की आत्मा टूटने लगी। पहली बार सावित्री आत्मा रोई, मुझे माफ कर दो। और फिर वो रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए खत्म हो गई। रिया नहीं बची, लेकिन उसने पूरे गांव को उस श्राप से आजाद कर दिया। दोस्तों, कुछ कहानियां डराती नहीं, सिखाती हैं। प्यार अगर सच्चा हो तो वो अंधेरे को भी खत्म कर सकता है। धोखा सबसे बड़ा जहर होता है। सच्चा प्यार कभी बदला नहीं लेता। त्याग ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।